क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? चलिए आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में और इसके 3 प्रकारों को उदाहरण सहित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्मा क्या है और यह कैसे काम करता है। कर्मा एक ऐसा शब्द है जिसे आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आप वास्तव में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? कर्मा का अर्थ है क्रिया या कार्रवाई। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का एक परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। कर्मा का सिद्धांत यही है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह परिणाम हमें वर्तमान जीवन में या अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। कर्मा 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्मों के बारे में। संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह है। इसे हम एक प्रकार का कर्मों का खजाना कह सकते हैं, जो हमारे सभी पिछले कार्यों का लेखा जोखा है। मान लीजिए कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि गरीबों की मदद की, दान पुण्य किया। ये सभी अच्छे कर्म संचित हो जाते हैं और अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। अब बात करते हैं प्रारब्ध कर्मों के बारे में। प्रारब्ध कर्म यह वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में फल दे रहा है। इसे हम अपने भाग्य के रूप में भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में बहुत मेहनत करता है और सफल हो जाता है, तो यह उसके प्रारब्ध कर्मों का परिणाम हो सकता है। या अगर कोई व्यक्ति जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो यह भी उसके प्रारब्ध कर्मों का फल हो सकता है। अगले हैं क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। ये हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों पर प्रभाव डालते हैं और भविष्य में फलित होते हैं। यदि आप आज किसी की मदद करते हैं, तो यह आपका क्रियमाण कर्म है। इसका फल आपको भविष्य में मिल सकता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं। इसका उत्तर जटिल है। प्रारब्ध कर्म, जिसे हम अंग्रेजी में डेस्टिन्ड एक्शंस या फेट कह सकते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है जो इस जीवन में हमें भोगना पड़ता है। भागवत गीता, जो कि योग, भक्ति और कर्म के विभिन्न आयामों को समझाने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस प्रश्न का गहन उत्तर प्रदान करती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, इसका मार्ग दिखाया है। एक महत्वपूर्ण श्लोक इस संदर्भ में है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति सभी धर्मों को त्याग कर, यहाँ धर्म का अर्थ सभी प्रकार के कर्मों से है, केवल उनकी शरण में आता है, तो वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति योग के माध्यम से, भगवान की शरणागति से प्रारब्ध कर्मों के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में गरीबी और कष्ट का सामना कर रहा है। यदि वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, उनके उपदेशों का पालन करता है और निष्काम कर्म योग, स्वार्थ रहित कर्म को अपनाता है, तो भगवान की कृपा से उसके प्रारब्ध कर्मों के कष्ट कम हो सकते हैं और उसे मानसिक शांति और आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रारब्ध कर्म और भगवान की शरणागति पर प्रकाश डाला गया है। कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। अपने कर्मों के अनुसार ही कोई निकट है या दूर है। जिसने पहले अच्छे कर्म किए हैं, वही दरबार में सम्मान पाता है। इस शब्द में बताया गया है कि हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं
कि हम ईश्वर के कितने निकट या दूर हैं। अच्छे कर्म करने वाले ही ईश्वर की कृपा और सम्मान प्राप्त करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से बचने के लिए भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से बचने का सबसे प्रभावी मार्ग है भगवान की शरण में जाना और निष्काम भाव से कर्म करना। भक्ति और समर्पण के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जो प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को न्यून कर सकती है और अंततः मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से बचना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन भगवान की शरण और भक्ति से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और अंततः आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि कर्मा को समझने से हमारा जीवन कैसे अधिक सचेतन और पूर्ण हो सकता है। जब हमें यह ज्ञान होता है कि हमारे प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है, तो हम अधिक जागरूकता के साथ कार्य करते हैं। यह हमारे जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसका अर्थ है कि हमें हर समय अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन अधिक आनंदमय और संतुलित बनता है। उदाहरण के लिए, जब आप जानते हैं कि प्रत्येक अच्छे कर्म का एक अच्छा परिणाम होगा, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे। इससे आपका जीवन संतुलित और सुखी होगा। इस प्रकार कर्म का ज्ञान हमें अपने जीवन को अधिक सचेत और पूर्ण बनाने में मदद करता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो कर्मा के बारे में। कर्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। जब हम इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं, तो हम अपने हर कार्य को अधिक सचेतन और जिम्मेदारी से करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आरंभ है। आइए हम सभी मिलकर अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। गीता में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं। हमसे जुड़े रहिए और हम आपको इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखें, आपके कर्म ही आपकी पहचान है।